नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप सभी को इन24 न्यूज की तरफ से दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। देश भर के विमान कंपनियों को ईमेल भेजकर बम धमाके होने की अफवाह फैलाने वाला मोरगांव अर्जुने गोंदिया निवासी जगदीश श्रीराम उइके चढ़ा पुलिस के हत्थे सिटी पुलिस की टीम ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर शुरू की आगे की जांच। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने निर्वाचन आयोग से की 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग। पटोले ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में लगाया आरोप कि शुक्ला एक विवादास्पद अधिकारी है जिन्होंने बीजेपी का लिया है पक्ष और उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर पैदा होगा संदेह। दीपावली के मौके पर लगा महंगाई का झटका। सरकारी कंपनियों ने 1 नवंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में की बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 1802 रुपए प्रति सिलेंडर किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी राज्य में करेंगे 15 रैलियां। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं कि सीएम योगी किन 15 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रचार। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में आज से किया बदलाव। अब 60 दिन पहले तक कर सकेंगे ट्रेन टिकट की बुकिंग। अभी तक 120 दिन पहले तक रिजर्वेशन करने की मिली थी सुविधा, लेकिन अब इसे घटाकर कर दिया गया है 60 दिन। आर्थिक संकट से जूझ रही है कर्नाटक सरकार। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को सुनाई खरी खोटी। कहा उतना ही गारंटी का वादा करे जितना दे सके, वरना दिवालियापन की तरफ चली जाएगी सरकार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब बचे हैं सिर्फ 20 दिन। माहिम निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को लेकर असमंजस है महायुति गठबंधन। माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को बीजेपी का मिला है समर्थन। शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सरवनकर और शिवसेना यूपीटी के महेश सावंत के बीच होने वाला है त्रिकोणीय मुकाबला। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सदानंद सरवड़कर ने बीजेपी द्वारा मनसे उम्मीदवार अमित ठाकरे का समर्थन करने पर जताई नाराजगी। कहा भले ही बीजेपी अमित ठाकरे का करे समर्थन, लेकिन मैं माहिम सीट से जरूर लड़ूंगा चुनाव। पुणे के अशोकनगर में पार्किंग विवाद को लेकर एक पूर्व सैनिक ने युवक पर चलाई गोली। पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के फैसले पर उठाया सवाल। कहा क्या ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का है दबाव, जिसके चलते राज ठाकरे ने फडणवीस को बताया अगला मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक का जमकर हुआ उल्लंघन। शहर में धुएं के छा गए बादल और खूब हुआ ध्वनि प्रदूषण। आज सुबह दिल्ली का AQI 350 के पार देखने को मिला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का पैर हुआ फ्रैक्चर। दुबई एयरपोर्ट पर विमान से उतरते समय जरदारी हुए हादसे का शिकार। घटना के बाद फौरन उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की दी है सलाह। नवी मुंबई के सानपाड़ा से चौंकाने वाली घटना आई सामने। एक 4 पहिया वाहन ने सड़क पर बात कर रहे 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 3 हुए घायल। अस्पताल में इलाज जारी। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय का 59 साल की उम्र में हुआ निधन। पीएम मोदी ने कहा, मैं डॉक्टर देबरॉय को कई सालों से जानता हूं। मैं उनके अंतर्दृष्टि और अकादमिक चर्चा के प्रति उनके जुनून को हमेशा याद रखूंगा। विश्व प्रसिद्ध प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के विवाद के बाद तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष DR नायडू ने दिया बयान। कहा, भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुमला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू समाज के होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर काम करने वाले गैर हिंदुओं को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ करेंगे बात। साउथ मुंबई के गिरगांव में हुआ बड़ा हादसा, जहां एक 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। अपनी जान बचाने के लिए फ्लैट में मौजूद 3 लड़कों ने दूसरे फ्लोर से लगाई छलांग, जिसमें तीनों को आई गंभीर चोटें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली के मौके पर अपने देश और दुनिया के लोगों को दी बधाई। इस अवसर पर ट्रूडो ने कहा, उनकी सरकार हिंदू कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है प्रतिबद्ध। कनाडा पीएम का बयान ऐसे समय पर आया जब भारत से उनके रिश्ते हैं बेहद खराब।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बांटने की राजनीति का लगाया आरोप, कहा बांटने वालों का रावण और दुर्योधन का है डीएनए। छठ से पहले यमुना में दिखी जहरीले झाग की मोटी परत, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए दिए गए थे, वो पैसे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में खा लिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू वोटों को साधने की कोशिश करते हुए बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम की कड़ी निंदा की। दिवाली के बधाई संदेश के साथ ट्रंप ने हिंदू अमेरिकियों की सुरक्षा का वादा करते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को बताया अपना खास दोस्त। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए होना है मतदान। चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक कमला हैरिस से है सीधी टक्कर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, आज से नए रेट हुए जारी। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे लीटर से बढ़कर 74 रुपए 77 पैसे हुआ। डीजल की कीमत 87 रुपए 62 पैसे हुआ। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के खुटार से रिश्तों और इंसानियत को तार तार करने वाली घटनाएं सामने। 25 साल के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 75 साल की नानी के साथ किया दुष्कर्म और विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बरहेट सीट पर किए गए नामांकन को रद्द करने की भाजपा की ओर से की जा रही है मांग। बरहेट के भाजपा प्रत्याशी ग्वामलियर हेम्ब्रेन ने हेमंत सोरेन की ओर से दिए गए शपथ पत्र पर उठाया सवाल, कहा हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र बताई है गलत। दीपावली की रात डबल मर्डर से दहल गई राजधानी दिल्ली। बीती रात शहदरा इलाके में बिहारी कॉलोनी इलाके में स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने घर में घुसकर 3 लोगों पर की 5 राउंड फायरिंग, जिसमें से 2 लोगों की हुई मौत। घटना में एक बच्चा हुआ घायल। घर में दाखिल होने के बाद हमलावरों ने पहले मृतक के छुए पैर, फिर वारदात को दिया अंजाम। रूस द्वारा गूगल पर लगाए जुर्माने की पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। दरअसल रूस ने $2.5 डेसिलियन का लगाया जुर्माना। पूरी दुनिया की संपत्ति से कहीं ज्यादा अधिक है रूस द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।